2024 लोकसभा चुनाव से पहले योगी कौन सा बड़ा खेल करने वाले हैं? हो गई ऐसी बात, बदलने वाले हैं हालात। सपा बसपा कांग्रेस देखती रह जाएंगी, योगी की चाल कामयाब हो जाएगी, बीजेपी जीतेगी सभी सीटें। एक ट्वीट और यूपी के सियासी गलियारों में मच गई भगदड़, योगी का ऐसा दाव अखिलेश को लगेगा गहरा घाव। लोकसभा चुनाव जीतने के लिए अमित शाह पहले ही संकेत दे चुके थे। योगी खुले मंच से इस बात का ऐलान कर चुके थे कि इस बार यूपी में भाजपा का मिशन 80 पार है। इस मिशन को पूरा करने के लिए योगी आदित्यनाथ ने चाल चलनी शुरू कर दी है। पार्टियों और शादियों में दावत के बहाने वो खेल शुरू हो गया है, जिसके लिए मैदान को तैयार किया गया था। पूरी खबर आपको बताएं उससे पहले केशव प्रसाद मौर्य का ये ट्वीट देखिए, जो योगी के प्लान 2024 के कामयाब होने के संकेत दे रहा है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपने ट्वीट से वो बात कह दी है जिसने यूपी के सियासी हलके में खलबली मचा दी है। मौर्य ने ट्वीट करते हुए कहा कि बदलते मौसम के लिए रहे तैयार। मौर्य के इस ट्वीट से यूपी की सियासत का पारा चढ़ गया है, लेकिन इस ट्वीट के क्या मायने हैं ये भी समझिए। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अगर 80 पार जाना है तो कुछ खेल करना जरूरी है, जिसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। खबर है कि चुनावों से पहले समाजवादी पार्टी के नेताओं और विधायकों के कई नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। पिछले दिनों कुछ तस्वीरें वायरल हुई, इसमें भाजपा और सपा नेताओं को कई बार एक मंच पर देखा गया। खबर है कि सपा बसपा के कई नेता और विधायक बीजेपी से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका मकसद बीजेपी में शामिल होकर चुनाव लड़ना है। राजनीति के जानकारों की माने तो लोकसभा चुनाव से पहले सबसे बड़ा झटका अखिलेश यादव को लग सकता है। ये चर्चा दारा सिंह चौहान के यहाँ शादी समारोह की तस्वीरें सामने आने के बाद से जोरों पर है। जिस तस्वीर में दारा सिंह चौहान, भूपेंद्र चौधरी, केशव प्रसाद मौर्य और ओम प्रकाश राजभर नजर आ रहे थे। दारा सिंह चौहान विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी से सपा में शामिल हुए थे। इसके अलावा धर्म सिंह सैनी के भी बीजेपी में शामिल होने की अटकलें चल रही हैं। बीजेपी से नाराज चल रहे ओम प्रकाश राजभर भी इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं। ऐसे में क्या नाराज राजभर दोबारा से बीजेपी के साथ नजर आएंगे, इस बात की भी अटकलें लगाई जा रही है। जबकि पूर्व केंद्रीय मंत्री और सुल्तानपुर से बीजेपी सांसद मेनका गांधी ने कुछ दिन पहले एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। कार्यक्रम सुल्तानपुर में था और मंच पर बीजेपी सांसद के साथ हिसौली विधानसभा सीट से सपा विधायक मोहम्मद ताहिर खान पहुंचे थे। खबर है कि यहाँ भी कुछ बड़ा होने वाला है। बात केवल यही खत्म नहीं होती है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री और अमेठी से बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी के यहाँ खिचड़ी भोज था। इसमें सपा विधायक महाराजी देवी को देखा गया था। सियासी हलकों में खबर है कि महाराजी देवी भी बीजेपी में आकर चुनाव लड़ना चाहती हैं। ऐसे में मौर्य का बदलते मौसम का ट्वीट सपा के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। वैसे भी अतीक अहमद को लेकर इस वक्त सपा और बीजेपी आमने सामने है। यूपी विधानसभा में अतीक को लेकर योगी और अखिलेश के बीच जोरदार बहस देखी गई। ऐसे में योगी अखिलेश की अकल ठिकाने लगाने के लिए उन्हें 440 का करंट दे सकते हैं और लोकसभा चुनावों से पहले सपा का ये नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो साफ है कि 2024 से पहले सपा टूट जाएगी और सपा के इस टूट का फायदा बीजेपी उठाएगी और योगी और अमित शाह 80 पार का जो सपना देख रहे हैं वो पूरा हो जाएगा। खैर, लोकसभा चुनावों की तैयारियां शुरू हो गई हैं। हर पार्टी अपनी अपनी रणनीति के मुताबिक दांव पेच चल रही है, लेकिन सियासत के इस अखाड़े में जिस दांव को मारने की तैयारी योगी कर रहे हैं, अगर वो कामयाब हो गया तो न केवल अखिलेश बल्कि उनकी पार्टी सपा भी जमीन पर आ जाएगी और समाजवादी पार्टी शून्य के आंकड़े पर सिमट जाएगी। आपका मौर्य के इस ट्वीट पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है 2024 में योगी 80 पार जाने में कामयाब होंगे? कमेंट करके जरूर बताएं।